जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक को देख लेते हैं, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक है गुलाम वंश और इसको बिना देरी के हुए देख लेते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश के जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है और इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ है 24 जून 1206 ईस्वी को। ठीक है। संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1206 ईस्वी में। ये जो थे गौरी का गुलाम थे। ठीक है। इनका जो राज्याभिषेक हुआ है कब हुआ है? तो 24 जून 1206 ईस्वी को। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया कहां पे? तो लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहां बनाई? लाहौर में। ठीक है। कहां पे? लाहौर में। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव रखा। ठीक है। तो कुतुब मीनार से क्वेश्चन जो निकल के आता है वो बताते हैं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में एक ही मंजिल का बना था और इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार को 4 मंजिला यानी कि चौथी मंजिला बनवाए, लेकिन फिरोज शाह के यानी कि फिरोज तुगलक के काल में ये चारों मंजिलों बिजली के कड़क के कारण टूट गया यानी कि नष्ट हो गया, जिसके कारण फिरोज शाह ने 2 छोटे छोटे मंजिल को बनवाए और ये कुल मिला के 5 मंजिला फिरोज शाह तुगलक बनवाए। और ये जो है बढ़ाकर 9 फीट बनवाए थे, जो कि कुल मिला के 234 फीट हो गया था, जबकि इल्तुतमिश ने 225 फीट का कुतुब मीनार बनवाए थे। ठीक है। तो देख लीजिए कुतुब मीनार जो है ऐबक ने कितने मंजिला का बनवाए थे? 1 मंजिले का बनवाए। ठीक है। और उसके बाद कुतुब मीनार को इल्तुतमिश कितने मंजिला का बनवाए? तो चौथे मंजिले का बनवाए। और कितना फीट ऊंचाई थी इसकी? तो 225 फीट। ठीक है। उसके बाद कौन आ गए? फिरोज शाह। फिरोज तुगलक जो है 2 छोटे छोटे मंजिले बनवाए, जो कि 5 मंजिला का हो गया। और इसमें ऐड कितना किया? तो 9 फीट ऐड किया था, जो कि कुल मिला के 234 फीट का हो गया। ठीक है। आइए इस तरफ देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। हाँ। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला, और लाखों का दान देने वाला कौन कहलाते थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाते थे। ठीक है। लाखों का दान देने वाले। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में इनको दफनाया कब गया था? कहां पे दफनाया गया? तो लाहौर में। ठीक है। आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण क्या करवाए थे। निर्माण जो करवाए थे 2.5 दिन का झोपड़ा। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कहाँ है? तो अजमेर में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाला यानी कि निर्माण करने वाला शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है।
ढाई दिन का झोपड़ा। ये है कहाँ? तो अजमेर में। ठीक है। और उसके बाद क्या निर्माण करवाए थे? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब उल इस्लाम का मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ था? 1210 ईस्वी को। और इनको कहाँ पे दफनाया गया था? तो लाहौर में। और इन्होंने निर्माण क्या क्या चीज का करवाया था? तो ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये कहाँ करवाए थे? तो अजमेर में करवाए थे। और क्या चीज का निर्माण करवाए थे? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये जो है दिल्ली में है। और इसका निर्माण करवाने वाला शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आइए देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनके सहायक सैनिक इनके जो सहायक सैनिक थे, क्या नाम था उनका? बख्तियार खिलजी। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सैनिक थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहां अटेगा नहीं। आइए इधर देख लेते हैं। ऐबक जो है, इनकी जो मृत्यु हुई थी चौगाना खेलते समय हो गई थी। ठीक है। घोड़े से गिरकर। ठीक है। ऐबक के जो उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी कौन थे? आराम शाह। ये जो है 8 महीना शासन किया। ठीक है। आराम शाह की हत्या किसने कर दिया? तो इल्तुतमिश ने कर दिया। इल्तुतमिश कब किया? तो 1211 ईस्वी में। और इन्होंने 1211 ईस्वी में ही दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है। कहाँ का शासक बन गया? तो दिल्ली का शासक बन गया। आगे 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 देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण काम को। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले अरबी सिक्का जारी किया। ठीक है। चांदी का टांका, तांबा का जितकल। ठीक है। उसके बाद इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली किसने चलाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ठीक है।
40 गुलाम सरदारों का संगठन किया। जिसको क्या बोला गया, तो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। तो चलिए इस चीजों को रिपीट कर देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपने क्या देखा गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के जो संस्थापक है कौन है, तो इल्तुतमिश है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1206 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्य अभिषेक किया गया था 24 जून 1206 ईस्वी को। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाहौर में अपनी राजधानी बनाए। इनकी मृत्यु जो है चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। किस ईस्वी में, तो 1210 ईस्वी में। और ऐबक के जो उत्तराधिकारी थे तो कौन थे, तो आराम शाह थे। आराम शाह जो है 8 महीने तक ही शासन कर पाए थे और इल्तुतमिश ने इनकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने किसकी हत्या कर दी, तो आराम शाह का। आराम शाह के हत्या करने के बाद इन्होंने दिल्ली का शासक बन गया। तो आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कब की, तो 1211 ईस्वी में। और 1211 ईस्वी में ही इल्तुतमिश कहाँ का शासक बन गया, तो दिल्ली का शासक बन गया। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। कब, 1206 ईस्वी। ठीक है, ये जो है गौरी का गुलाम थे। राज्याभिषेक इनका कब हुआ है, तो 24 जून 1206 ईस्वी को। ठीक है, राजधानी इन्होंने कहाँ बनवाई, तो लाहौर में। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव कौन रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ऐबक के काल में कुतुब मीनार एक ही मंजिला का बना था, जबकि इल्तुतमिश ने इस मीनार को चौथे मंजिले बनवाए। लेकिन फिरोज शाह के काल में ये जो है चौथे मंजिले टूट गए बिजली के कड़कने के कारण, और इन्होंने 9 फीट बढ़ाकर 2 छोटे छोटे मंजिले को बनवाए। और कुल मिला के कितने फीट बनवाए थे, 234 फीट, जबकि इल्तुतमिश 225 फीट ही बनवाए थे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, 1210 ईस्वी में। दफनाया कहाँ गया था, लाहौर में, जहां पे इन्होंने अपनी राजधानी बनवाए थे। ठीक है, और ये जो है इल्तुतमिश को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि ये जो है लाखों का दान दिया करते थे, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला शासक बोला जाता था। ठीक है, निर्माण इन्होंने दिल्ली में और अजमेर में करवाए थे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए, और दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाए। और ये कहाँ करवाए थे, तो दिल्ली में करवाए थे। किसने करवाए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए। ठीक है, ऐबक की मृत्यु आप तो अभी जस्ट बताए कि चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। उत्तराधिकारी ऐबक का कौन बन गया, तो आराम शाह। आराम शाह 8 महीना शासन किया ही था, तब तक इल्तुतमिश ने इनकी हत्या कर दी 1211 ईस्वी में। ठीक है, और ये दिल्ली का शासक बन गया। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। और एक सैनिक था, किसका, तो बख्तियार खिलजी। किसका सैनिक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सैनिक थे। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, कहाँ का, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन थे, तो ऐबक के सहायक सैनिक थे। ठीक है, और आगे देख लीजिए इनके महत्वपूर्ण काम को। कुतुबुद्दीन यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, सबसे पहले अरबी सिक्का को जारी किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चांदी का टांका, तांबे का जित्तल का निर्माण किसने करवाया था सर्वप्रथम, तो ऐबक ने। आगे देखिए 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनवाया, और जिसका नाम क्या दिया गया, तो तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे हम। और कुछ दिनों से काफ़ी परेशानियां चल रही थी, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और हम वीडियो में बताए भी थे, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। और फिर जय हिंद, जय भारत।